सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे। सचिन पायलट पर कांग्रेस का आधिकारिक बयान। कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, सचिन पायलट की शिकायतों को दूर करेगी। दिल्ली में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात, करीब 90 मिनट तक हुई बात। पायलट के भरोसेमंद सहयोगी का दावा, कहा हमने कभी कांग्रेस छोड़ी ही नहीं। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की, राजस्थान के सियासी हालात पर चर्चा। केसु वेणुगोपाल ने आलाकमान को रिपोर्ट दी, जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों से बात की। पायलट कैंप में विधायक भंवर लाल शर्मा ने की गहलोत से मुलाकात, कहा गहलोत हमारे परिवार के मुखिया। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी विधायक ने दाखिल की है याचिका। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की कल शाम 4 बजे जयपुर में बैठक, विधानसभा सत्र पर चर्चा। मुंबई पुलिस के सूत्रों से बड़ा खुलासा, 8 जून को सुशांत और रिया के बीच हुई थी हाथापाई। 8 जून के झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर चली गई। रिया ने सुशांत का मोबाइल ब्लॉक किया। सुशांत और रिया का झगड़ा दोनों के परिवारों को लेकर शुरू हुआ, जो हाथापाई तक जा पहुंचा। रिया के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने तैयार की रिपोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी पेश। ईडी दफ्तर में रिया से पूछताछ खत्म, दोपहर करीब 11 बजे शुरू हुई पूछताछ, पिता और भाई भी शामिल। सीए रितेश शाह और श्रुति मोदी से भी पूछताछ, फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर सवाल जवाब। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी की पूछताछ, पिठानी को समन करके बुलाया था। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया एक और हलफनामा, पटना में एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित। रिया ने कहा उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं, सुशांत केस को टूल दिया जा रहा है। फिल्म मेकर संदीप सिंह को भी समन भेज सकती है ईडी। संदीप और सुशांत के बीच लेन देन की जानकारी, ईडी सूत्रों के हवाले से खबर। सुशांत से मिले गिफ्ट की जानकारी रिया ने नहीं दी। गिफ्ट्स को लेकर रिया से ईडी के सवाल, सुशांत ने क्या और कितने के गिफ्ट दिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक अगर रिया ने सुशांत को गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए। ईडी का सवाल, सुशांत ने जो गिफ्ट दिया वो किस रूप में दिया। रिया की इनकम टैक्स रिटर्न से बड़ा खुलासा, 2017-18 में 18,85,000 की कमाई, 2018-19 में करीब 18 लाख की कमाई। 2 साल में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची। रिया ने 2017-18 में कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई, जबकि 2018-19 में 42 लाख की हिस्सेदारी शो की। सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया। सूत्रों का दावा, सुशांत की मौत के बाद भी 3 बार बदला। आखिरी बार आईपी एड्रेस 7 अगस्त को बदलना पड़ा। उसी दिन रिया को ईडी ने पहली बार बुलाया था। सुशांत के परिवार ने एक पुराना वीडियो जारी किया, शिव के भजन गाते नजर आए सुशांत। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, कहा मुंबई पुलिस जांच में सक्षम। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर किया पलटवार, कहा सुशांत के परिवार के बारे में ऊंची बातें करते हैं राउत। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार, असम, केरल समेत बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मौसम की सटीक जानकारी के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल के असहयोग की बात की, केंद्र से की दखल देने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का किया वर्चुअल उद्घाटन, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर केबल लाइन से जुड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा फाइबर केबल से तेज रफ्तार इंटरनेट मिलेगा। 2313 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा जितना बड़ा प्रोजेक्ट था उतनी विराट चुनौतियां। मोदी ने कहा ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ की लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने कानूनी अड़चनें दूर करने की बात कही, बोले पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में जो कानूनी अड़चनें की दूर की जा रही है। अंडमान निकोबार में हजारों परिवारों को ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी, तेज स्पीड इंटरनेट से सबको फायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थानीय संसदीय समिति की बैठक, कॉलेज में 0 ईयर नहीं रखने का प्रस्ताव। नए स्कूल खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं, राज्यों की सलाह पर ही खोले जाएंगे स्कूल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग 12 एनसीपी विधायकों के बीजेपी में जाने की फैला रहे अफवाह। नवाब मलिक का बड़ा दावा, चुनाव से पहले बीजेपी में गए विधायक एनसीपी में लौटने को तैयार। अभी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। आज खत्म हो रहा है सोनिया का कार्यकाल। राष्ट्रपति से मिले जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति भवन में की शिष्टाचार भेंट। तेलंगाना में बीजेपी ने संगठन की शक्ति बढ़ाई, जेपी नड्डा ने 9 जिलों में पार्टी ऑफिस का भूमि पूजन किया। तेलंगाना सरकार पर जेपी नड्डा का हमला, आयुष्मान भारत योजना को सही तरीके से लागू न करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को राहत नहीं, अफवाना मामले में 17 अगस्त को सुनवाई। कोलकाता के पोलक स्ट्रीट इलाके में बिल्डिंग में आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को धमकी, राम मंदिर भूमि पूजन की तारीफ की थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नजर सुपुर्द खाक आतंकी हमले में हुए थे शिकार। पुंछ के कृष्णा घाटी में हथियारों का जखीरा बरामद, 3 से 4 साल पुराने हैं हथियार। हिसार के एक होटल में थाईलैंड की 2 महिलाओं से रेप, होटल मैनेजर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में स्पेशल सेल और मेवाती गैंग के बीच एनकाउंटर, अरशद नाम का बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में खालसा कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार ने पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत। केरल के आलापुझा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें दरिया बनी। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 48, मलबे से 5 और शव बरामद। कर्नाटक में उफनती घटप्रभा नदी पर स्टंट का वीडियो वायरल, ब्रिज के ऊपर से युवक ने लगाई छलांग। मुंबई में माटुंगा में एक महिला ने पेश की मिसाल, मैनहोल खोलकर पानी की निकासी का रास्ता साफ किया। जम्मू में पुलिस और एसडीआरएफ ने तवी नदी में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया, अचानक पानी बढ़ने में फंसे थे। बादल फटने से रुद्रप्रयाग में घरों पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरे, सड़कों पर भी अवरोध। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में कई साल बाद घुसा तमसा नदी का पानी, आसपास के इलाके डूबे।
उत्तरकाशी में लकड़ी की पुलिया के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। संकरी तालुका की तस्वीर। रामनगर के पाटकोट में सैलाब में बाल बाल बचा बाइक सवार, लोगों ने रेस्क्यू किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। अभिनेता संजय दत्त लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, सांस लेने में तकलीफ के बाद हुए थे भर्ती। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने दी कोरोना को मात, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मनाया जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 22,15,000। एक दिन में देश में कोरोना से 1,007 की मौत, अब तक 44,386 मौतें। देश में एक दिन में 54,859 कोरोना मरीज ठीक हुए, करीब 70% रिकवरी रेट। देश में रिकवर लोगों की संख्या 15 लाख, 10 राज्यों में 80% पॉजिटिव केस। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,77,000 कोविड टेस्ट, अब तक करीब 2.5 करोड़ टेस्ट हुए। दिल्ली में एक दिन में 707 नए पॉजिटिव केस, 20 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,070 लोग ठीक हुए, मरीजों की कुल संख्या 1,46,134। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,248 नए केस, 390 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 9,181 नए मामले, 24 घंटे में 293 मरीजों की जान गई। गुजरात में मास्क न लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, कल से लागू होगा नियम। अहमदाबाद निगम की बड़ी कार्रवाई, कोरोना एसओपी के उल्लंघन पर 2 होटल सील। यूपी में एक दिन में 4,197 नए कोरोना केस, 51 मरीजों की मौत। यूपी में सीएम योगी ने की कोविड-19 टीम के साथ बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में फिर 868 लोग कोरोना पॉजिटिव, राज्य में 39,000 लोग संक्रमित। एमपी के राजगढ़ में जिला अस्पताल से भागा कोरोना मरीज, 1 घंटे के बाद पकड़ा गया। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 82,741, अब तक 450 की मौत। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा, अब तक 54,139 मरीज डिस्चार्ज। पश्चिम बंगाल में 2,939 नए केस, एक दिन में 54 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 7,665 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 2,35,000। तेलंगाना में एक दिन में 1,256 नए केस, 10 की मौत, अब तक राज्य में 637 की मौत। तमिलनाडु में भी कोरोना विस्फोट, करीब 6,000 नए पॉजिटिव केस। तमिलनाडु में अनलॉक 3 में आज फिर खुले जिम, सुबह से जिम में जाते नजर आए लोग। कर्नाटक में 5,985 नए केस, संक्रमितों की संख्या 1,78,000, अब तक 3,198 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ा, आज 3,089 नए केस। जम्मू कश्मीर में एक दिन में आए 470 नए केस, अब तक 478 लोगों की मौत। पंजाब में एक दिन में आए 988 नए केस, 20 लोगों ने जान गंवाई। सिडनी में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली रवाना हुआ स्पेशल विमान, रवानगी से पहले हुई थर्मल स्क्रीनिंग। दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 7,32,000 से ज्यादा की मौत। वॉशिंगटन में कैपिटल हिल में भारतीय मूल के लोगों ने किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन। वियतनाम, अमेरिका और तिब्बती समुदाय के लोग शामिल। और शेयर बाजार में शानदार बढ़त, सेंसेक्स में 142 अंकों का उछाल। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर खतरा टल गया? कांग्रेस ने सचिन पायलट और गहलोत